घंटा दे दीजिए सरकार। तो इस प्रकार ऐसी घटना घटी। सुदामा जी महाराज बड़ी निर्धनता में जी रहे हैं, लेकिन कभी अधर्म का आश्रय नहीं लिया। झूठ, चोरी, बेईमानी, ऐसे ऐसे काम कभी नहीं किया। घर में पत्नी भूखी रहती है तो रहे, बच्चे भूखे सो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जानते हैं अधर्म का कमाया हुआ एक भी पैसा मेरे बच्चों के जीवन को बिगाड़ सकता है, बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए नहीं महाराज, गलत नहीं किया। मित्र द्वारिकाधीश हैं, लेकिन कभी द्वारिकाधीश के पास भी आज तक नहीं गए। कभी अपनी पत्नी तक से जिक्र नहीं किया कि देवी हमारे मित्र जो हमारे द्वारिकाधीश जो राजा हैं, बहुत बड़े संसार के राजा भगवान है, वो हमारे मित्र हैं। कभी पत्नी को भी नहीं बताए। देखो ना, हमारा कोई एक प्रधान, पंच, एमएलए कोई रिश्तेदार हो तो जाति पीट पीट के चारों ओर ढिंडोरा पीटते हैं, भाई देखो वो फलां व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है, वो हमारी जान पहचान का है, हमारा आदमी है। लेकिन धन्य है सुदामा जी महाराज जिनके मित्र द्वारिकाधीश भगवान हैं, लेकिन आज तक भी कभी अपनी पत्नी से भी नहीं कहा। ये है महाराज सुदामा जी का चरित्र। ऐसे हैं सुदामा जी। एक दिन की घटना घटी। धर्मपत्नी जी गांव में गई हुई थी, किसी सहेली से पता चला तो दौड़कर आकर बड़ी हैरान होकर पूछने लगे, रे पतिदेव आज मैं सुन के आई कि द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र रह चुके हैं, आपने कच्ची ही विद्या प्राप्त की थी। आज सुदामा जी ने बड़े वर्षों के बाद कन्हैया का नाम सुना तो मानो मन में बड़ी भरी प्रसन्नता उत्पन्न हुई। हरि देवी, अरे ये कन्हैया का नाम है, तू कहां से सुन के आई? किसने कहा? सुशीला कहने लगी, स्वामी गांव में गई थी, बातों बातों में एक स्त्री ने बतलाया और पूछा तुझे नहीं पता हरी पगली, तेरे पति के द्वारिकाधीश मित्र रह चुके। स्वामी जब मुझे पता चला तो आश्चर्य हुआ, आज तक आपने बताया नहीं। सुदामा जी ने कहा, देवी अरे क्या बताता, और कभी कोई ऐसी बात ही नहीं चली कि जिससे मैं तुम्हें बता सकता। हाँ, लेकिन आज तूने कृष्ण का नाम लिया तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। देवी वो कृष्ण मेरा परम सखा था, अरे इतना बड़ा मित्र था मेरा। जब भोजन करने बैठते तो पहले भोजन अपने हाथों से मुझे कराया करता था। कहता था, हे सुदामा देख तू ब्राह्मण है, चाहे हम उम्र ही क्यों ना है, लेकिन तू ब्राह्मण है इसलिए तू बड़ा है, तू पूजनीय है। पहले मुझे भोजन कराता, सोते तो सोने से पहले मेरे पांव में बैठ के मेरे पांव को दबाया करता। अरे कभी कभी तो मेरे पैर दबाते दबाते बेचारा रात को मेरे पैरों के ऊपर ही सो जाया करता। सुदामा ने ये सब बातें सुनी, सुशीला ने, धर्मपत्नी ने सुनी। सुशीला के नेत्रों से आंसू बह गए। उसने हाथ जोड़े कहा, सरकार वो द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं तो एक बार तो उनके पास जाइए ना, एक बार तो जाइए, शायद कुछ वो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर दया करके कुछ दे दें, इससे हमारा जीवन चल सके। देखो बच्चों ने आज 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, उनके खाने के लिए घर में रोटी तक नहीं है। लेकिन ये बात सुशीला ने कही तो सुदामा जी ने क्रोध दिखाया, अरे खबरदार, आज कहा सो कहा, आज के बाद कभी भी ये बात तू नहीं कहेगी। तू क्या चाहती, मांगने के लिए जाऊंगी? मित्र बड़ा है तो क्या हुआ, स्वाभिमान मेरा अपना है, मित्र का स्वाभिमान अपना है, उसका भाग्य अपना, मेरा भाग्य अपना। और धर्म ये कहता है चाहे भूख से मर जाओ, लेकिन कभी किसी से मांगना मत, याचना मत करना, क्योंकि आत्मसम्मान गिर जाता है। बोली जय श्री कृष्ण। कभी मांगना मत, हाथ मत जोड़ना, चाहे गरीबी में भूख से मर जाना। छोटू बैठ जाओ, उठना बैठना नहीं है। इसलिए धन्य है सुदामा जी महाराज। सुशीला बेचारी चुप हो गई, क्या कहे, कुछ नहीं कहा। ठीक है स्वामी जी, क्रोध क्यों करते? लेकिन अब क्या हुआ, अब रोज भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारिकाधीश की बातें सुदामा जी और सुशीला के मध्य में होने लग जाती। देखिए ऐसा नहीं है भगवान नहीं जानते हैं, भगवान जानते हैं,
वो जानते हैं मेरा मित्र किस हाल में है। जितना सुदामा जी दुखी नहीं हुए, जिससे ज्यादा भगवान रोज दुखी होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि गीता में स्वयं ही तो कहा है कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मैं किसी को किसी इसके भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता हूं। रोज सोचते हैं अरे मित्र, अरे कभी तो मेरे पास आ, कभी तो कुछ मुझे दे ताकि मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप सकूं। हे मित्र, एक कदम तो मेरी ओर बढ़, एक कदम तो मेरी ओर चलकर आ। लेकिन स्वाभिमानी सुदामा जी महाराज कभी मित्र के पास मांगने के लिए नहीं जाना चाहते। एक दिन सुशीला से बात चल पड़ी। सुशीला ने पूछा तो सुदामा जी ने कहा, री देवी देख, जब हम गुरुकुल से दोनों विदा हुए तो दोनों ने प्रण किया हम दोनों धर्म का पालन करेंगे। मैंने प्रण किया, मैं ब्राह्मण हूं, तो मैंने कहा मैं ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके धर्म की रक्षा करूंगा। आवश्यकता है आज धर्म का प्रचार प्रसार करने की। धन्य है वो लोग जो सनातन का प्रचार करने में आज लगे हुए हैं। जितने भी कथा व्यास वेदवादी ब्राह्मण आज कथाएं सुनाया करते हैं, वो लोग धन्य हैं। कहते हैं जो ऐसा कर्म करते हैं भगवान तो उनके भी दास हो जाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार, धर्म की रक्षा, धर्म का, ऐसे लोग धन्य हैं संसार में। तो मैंने प्रण लिया, ब्राह्मण हूं तो अपना कर्म करूंगा। और कन्हैया ने कहा देखो मैं क्षत्रिय हूं तो शस्त्र उठा के धर्म की रक्षा करूंगा। कोई भी अधर्मी पैदा हो जाएगा, धर्म के ऊपर कोई आघात पहुंचाएगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। देवी हम दोनों ने प्रण लिया। सुशीला के मुख से एकदम निकल गया, अच्छा स्वामी दोनों ने प्रण लिया। प्रण लिया है तो क्या आपस में कभी मिले जुले भी? क्योंकि प्रण, एक प्रण दोनों ने एक ही कर्म लिया, एक ही कर्म को पकड़ा, तो कभी आपस में बैठ के बात भी की कि भाई देखो जो प्रण लिया था वो तुम्हारा कितना पूरा हुआ और मेरा कितना पूरा हुआ। कितने प्रण हमारे पूरे हुए? अरे जाओ स्वामी मैं मांगने के लिए नहीं कहती, लेकिन एक बार जाकर पूछ तो सकते हैं ना कि आपका प्रण कितना पूरा हुआ, हमारा कितना पूरा हुआ। तो सुदामा जी के मन में पहली बार ये बात भागी कि भाई ठीक है तुम ठीक कहती हो देवी, मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ मित्र से मिलने जुलने के लिए तो जा सकते हैं, वार्तालाप तो कर सकते हैं। तूने अपना काम कितना किया, हमने कितना किया। ठीक है देवी मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में मायूस हो गए। अरे देवी चला तो जाऊं, लेकिन देखो मित्र के घर जाना हो ना, मित्र के घर जाना हो तो कोई ना कोई उपहार भेंट लेकर जाया जाता है। देवी मेरे पास जाने के लिए, मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं, और इतनी दूर मित्र का घर है। अरे 3 दिन का पैदल रास्ता है, बहुत दूर रहता है मेरा मित्र। बैलगाड़ी रिक्शा गाड़ी के लिए जेब में किराया भी नहीं है, धन भी नहीं है कि सहायता लेकर जा सकता हूं। देवी जाना तो चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं, कैसे जा सकता। लेकिन महाराज ये बात सत्य है, निर्धनता आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है। याद रखना जीवन के बीच में गरीबी जब आती है ना, तो आंखों के आगे से माया का पर्दा हट जाता है। निर्धन व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता है। जब तक जेब में पैसा है तो रिश्तेदार भी कहते हैं महाराज कभी सेवा का मौका देना, कहते हैं ना, कभी कोई आवश्यकता हो तो एक आवाज लगाना, रात को ही आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन ध्यान रखना जेब खाली हो जाएगी महाराज, वही अपना नहीं बनने वाला है। सबके सब झूठी मोह माया है, झूठा खेल है, माया का प्रपंच है। सुशीला ने कहा स्वामी चिंता मत कीजिए, 3 दिन का ही रास्ता है, कोई बात नहीं, जा आइए। और ले जाने के लिए कुछ नहीं है तो दौड़ कर गई, दौड़कर 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल की ले आई।
फटी पुरानी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उसी की पोटली बनाई, कंधे के ऊपर पतिदेव के लटका दी, लीजिए स्वामी जाइए मित्र के घर में ये उपहार लेकर चले जाइए। आपका मित्र महान है, ये थोड़ी ना देखेगा कि क्या लेकर आया है, लेकिन चलो उपहार ले जाना चाहिए। मानो सुशीला ने फटी पुरानी अपनी साड़ी के पल्लू पोटली क्यों बनाए? पोटली इसलिए बनाई, देखो स्वामी जी तो कहने नहीं वाले, लेकिन शायद द्वारिकाधीश मेरी फटी पुरानी साड़ी का पल्लू पोटली देखकर समझ सके हमारी स्थिति क्या है, दिन आज कैसे बीत रहे। क्योंकि बच्चों के लिए कई कई दिन भूखे फाके लगते हैं, खाने को अन्न तक नहीं मिलता, जीवन कैसे चले, दारिद्रता है महाराज। सुदामा जी महाराज चलने लगे तो पूछा, देवी ठीक है मित्र से मिल के आता हूँ, क्या तेरा कोई संदेश दे दूं? तो वहां पर सुशीला के मुख से शब्द निकले, स्वामी ये संदेश जरूर दे देना कि महाराज बाकी तो सब लोगों के घर के बीच में 12 महीने में, 1 महीने में 2 और 12 महीने में 24-26 एकादशियां होती, लेकिन इस दासी सुशीला के घर में 12 महीने ही महाराज एकादशी रहती, हर रोज एकादशी का ही जाता है। एकादशी माने जिस दिन रोटी ना मिले एकादशी हो गई, दासी के घर में रोज एकादशी है।